शुरू करते हैं। एक टॉपिक पढ़ेंगे घातांक के नियम। ठीक है, उससे बहुत सारे सवाल कराऊंगा। नियम देखो, घातांक के नियम। पहली बात तो मैं एक ये बता होना चाहिए, घात तो जानते हो आप, दो चीजें होती है। एक होती है घात, और जिस पर घात लगती है उसे कहते हैं। जैसे ये है a और इसके ऊपर घात है m, तो घात कौन है इसमें? m तो आपको पता चल गया क्या है घात। तो a क्या है? आधार है। इसको घात को क्या बोलते हैं? पावर। और ये है आधार। आधार को बोलते हैं बेस। बेस तो ये जिसके ऊपर घात लगती है वो आधार है, बेस है। और जिसके जो घात आधार के ऊपर लगती है वो घात है पावर। ये छोटा होता है, इससे छोटी संख्या में लिखा जाता है। आपने कई बार देखा होगा। इससे पहले भी हमने जब वर्ग और पढ़ा तो हमने घातें देखी थी। जैसे a है, a की घात ये 1 हो सकता है, a की घात 2 हो सकता है, a की घात 3 हो सकता है, a की घात 4 हो सकता है। बात को समझे। और एक बात पता है क्या आपको? a की घात 1, इसका अर्थ है कि a को कितना गुणा? 2 बार। एक बार। इसका आंसर क्या आएगा? 1 की घात 1। इसका a गुणा a, इसका अच्छा ये तो स्क्वायर है ना, ये क्या है? वर्ग। और ये क्या है? क्यूब यानी घन। ठीक है, और ये बराबर a गुणा a गुणा समझ रहे? एक महत्वपूर्ण बात यहां से, एक नियम ये समझ लो। दूसरा, कभी कभी a की घात होगी 0। a की घात 0 का मान पता है क्या? यस। किस किस को? सबको। कितना होता है जोगारा? 1। 7 दिन पढ़ा था। a की घात 1 का अर्थ क्या? 1। a की घात 0, सॉरी। तो यहां पर आपको 2 नियम ध्यान रखने। एक तो ये वाला नियम है कि कहीं पर किसी भी की घात 0 है तो आप क्या रख लो? 1। और कहीं पर भी बोलो क्या? किसी की घात 1 है तो किसी की घात 1 है तो सेम संख्या आए। तो बताओ कितने नियम हो गए? 1 और 2। ठीक है, हैंग था। सवाल कराएंगे ना घातों से। एक अब देखो, एक तीसरे नंबर का नियम, a की घात m गुणा a की घात n। a की घात m प्लस n। घातों को क्या करना है? जोड़ना है। घातों को क्या करते रहना भाई? जोड़ते रहना है। मैं इसको इधर रखता हूँ। अब की बार देखते हैं, a की घात m भाग a की घात n माइनस n। क्या आपको नहीं लगता है? क्या लगता है? a की घात m बट्टा a की घात n। एक बटा एक की घात n। अरे एक बटा एक की घात ओ हम माइनस n। हेलो नवीना, क्या होगा? 1 बटा n। हाँ वो तो बता।
1 बटा a की घात m माइनस n। तो बताओ। 1 बटा a की घात m क्या? 1 बटा सॉरी बोलिए को बटा a की घात m माइनस n। गलत। एक बताओ, सुनो, ये सेम नहीं है? यस। क्या है? a की घात m बट्टा a की घात n, इसका अर्थ क्या है? a की घात m में भाग देना a की घात n का, नहीं देना, तो ये सेम ही तो होगा। a की घात m माइनस नहीं होगा? यस सेम, ये आएगा सेम आंसर। नेक्स्ट। ऐसे ऐसे नियम आपको समझ में आना चाहिए। एक नियम और लिखते हैं, पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या लिखते हैं? जैसे हम a की घात m और इसकी घात n और इसकी घात o हो तो क्या करेंगे? जैसे देखो, m गुना n। हाँ, तो लिखना है a की घात m गुणा n, मतलब गुणा करना है। मान लो इसके ऊपर और घात हो, तो भी गुणा, जैसे n के बाद o है, तो बताओ, तो गुणा o। समझे? और ऐसे ज्यादा, ये o है, जीरो थोड़ी है। अगर इस पूरे की घात जीरो होती तो एक हो जाता, पूरा का पूरा एक हो जाता। समझ आएगा? क्योंकि एक बात बताओ, ये जीरो से गुणा होगा तो टोटल कितना हो जाएगा? जीरो, तो एक की घात जीरो यानी कि एक, यानी कि चलो एक क्वेश्चन। आओ पधारो शाह। ये इसके टच नहीं होना, अगर टच हुए इसका मतलब गया ये। क्या दिए? सही दिए, हमको दिए नहीं। चलो है क्या हो रहा है? ये है और तो क्या है? अब हो रहा है? कहाँ हो रहा है? नहीं होता है, हो रहा है ना, होने दो, कोई नहीं। अगला देखो देखो, जैसे एक और बताते हैं। कितने नियम लिख दिए? 5। एक और लिखो, 6। क्या हो जाएगा? जैसे a की घात m है, अगर इसको बट्टे में भेजेंगे तो a की घात m माइनस n, a की घात a माइनस m, बट्टे में जाएगा तो घात हो जाएगी माइनस में। हरीश नियम आ गया। हरीश का नियम है फेवरेट, ये याद है इसको? अच्छा बताओ, a की घात माइनस m है तो क्या हो जाएगा? बट्टे में जाएगा तो प्लस m हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है। अब सुनो, एक और बताएं। अगर सातवां क्या लिखते हैं? जैसे a की घात m है, a की घात क्या है? और बराबर है x, बराबर है a की घात m बराबर x, तो a बराबर कितना होगा? x की घात 1 बटा m, a की घात क्या? 1 बटा m। समझ में बात आई? ये यहाँ टच मारेगा पक्का। थोड़ा सा पीछे बैठा। नहीं तेरे पास नहीं। बताओ, ये बात समझ आई क्या? अगर a की घात कितनी है? m, और अगर सामने वाले के ऊपर घात भेजनी है, इसकी घात हटा के सामने वाले में भेजनी है, तो क्या हो जाएगी? 1 बटा m। ये जैसे आपने बढ़ाएगा, जैसे a की घात है 2 तो और सामने है b है, तो मतलब इसकी घात इसके भेजेंगे तो कितनी हो जाएगी? a बराबर b की घात 1 बटा 2 है। समझ आ रही है? हाँ, कुछ रिएक्शन दिया करो, ऐसे बैठे मत रहा करो मूर्तियों की तरह।
फिर मुझे लगता है इनको समझ नहीं आ रहा है। वैसे ठापड़े, इसका अर्थ क्या है? बताओ। एक और दो। ये क्या है? बी की घात 1/2 का अर्थ क्या है? दो। बी की घात दो। दो बार गुणा। जो कह रहा बताओ क्या है? बी को 2 से गुणा करना। 2 से गुणा करना है? बी का दो। बी का आधा। बी को दो। अच्छा, बी को 2 बार गुणा करना। लिखवा रखा है। अरे भाई इसका अर्थ होता है बी गुणा बी नहीं होता है। बी की घात बी। हैं? बी की घात वर्गमूल लिखवाया हुआ है, यस। ढूंढ के निकालो। जहाँ वर्गमूल है वो लिखाओ। बी की घात तो 2 होता है। बी की घात 2 कैसे होगा? गेला है क्या? तो हम डायरेक्ट 1/2 क्यों लिख रहे हैं? 2 ही लिख रहे हैं। देख ले, नहीं आ रहा है? हाँ, बी का मान मूल्य हमेशा m बटा नहीं आ रहा है? हाँ, n a b 0.5 b की घात 0.5। इसका मतलब क्या है जी? बी की घात 0 इसका मतलब क्या है? अंडरूट होता है, इसका मतलब वर्गमूल होता है। मैंने बताया नहीं था? और किसी की घात जैसे c है, इसकी घात 1/3 है तो घनमूल है। तो इसलिए तो मैंने आपको नहीं कहा था। क्या आप नहीं जानते हो क्या? इसकी घात हटेगी तो सामने वाले का क्या लगेगा? कैसे लग रहा है? इस नियम से लग रहा है। इसका ये, इसका मतलब a बराबर कितना होता है? √b। सही है कि नहीं है? ये समझ आया? इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर √x। रूट लिख सकते हैं। लेकिन ये घात m की घात तो ज्यादा हो सकती है, कभी 3 4, तो यहाँ m को लिखेंगे यहाँ, समझे? अब ऐसे देखो, अब की बार देखो, जैसे a की घात 3 है तो बताओ b की घात कितनी होगी? ये घात हटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? a बराबर कितना हो जाएगा? a की घात 3 है तो बताओ a बराबर b। इसका मतलब a बराबर √b और 3 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब b का अपन को क्या घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? समझ आ रही बात? तो ये हो गया नियम। तो ये बताओ, कल वाली बातें तुम्हें पता नहीं है, आगे वाली बातें पता नहीं है। बस रोज आओ, झोला उठा के आते हो, झोला उठा के चले जाते हो, और कुछ नहीं। यही करते हो। एक और देखो, जैसे a की घात 2x है और बराबर a की घात 8 है। 8 या कोई भी संख्या हो सकती है, सही है? अब सुनो, इस नियम को बहुत अच्छे से समझो। इसका मतलब आपको दिखा आधार समान है क्या? आधार और इधर की आधार, ये समान है। आधार समान तो घातें भी बराबर, तो घातें भी समान होगी, तो घातें भी क्या होगी? समान। तो बताओ घात कितनी है इसकी? बताओ घात कितनी है पहले वाले की? 2x बराबर किसके होगी? 8 के। तो बताओ x बराबर वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 इधर जाएगा भाग में, तो कितना आंसर है? पहले नहीं लिखना, बाद में लिखना, लिखते जा रहे हो, ठीक है ना? तो आपको समझ आ रहा है ये बात? तो घातें समान है तो आधार समान, आधार समान है तो घातें समान, सही है? जैसे इसी तरह से एक सवाल ऐसे होता है, 8 की घात लिख लिया, 8 की घात a बराबर
4 की घात b, नहीं 4 की घात b है, इनमें ये घातें समान है तो ये वाली वैल्यू भी समान हो सकती है। ठीक है, इसको छोड़ दो, कोई नहीं, इसका ध्यान रख लो आप। ये वाला नियम पता रहेगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल कराएगा। लिखो, एक एक करके लिखो आप। यहाँ से ये था और आवे तो नहीं, लिखो देखो। है बंद थोड़ी करना है, बंद नहीं कर रहा है, चालू कर रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो ये लिख लिया, एक बार याद करो, देखा नियम। 1 की घात 0 बराबर और 1 की घात 1 बराबर। इसमें देखो दिख रहा है क्या? 1 की घात m गुणा 1 की घात n करेंगे तो आंसर क्या आएगा? a और घातें जुड़ जाएगी, आधार सेम है और गुणा करना है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार सेम है और भाग करना है तो घातें घट जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले वाले में से घटाना है तो गुणा तो नहीं होगा। तो ये तो लिख लिया। 1-2 नियम और बता देता हूँ, चिंता क्या कर रहे हो। जैसे एक और हो, एक नियम अब पता नहीं कितने नंबर का है, कितने नंबर का? ये कितना है? 7वां और ये मान लो 8वां और ये मान लो 9वां। बताओ इसमें क्या है कि जैसे अगर a की घात m गुणा b की घात m, तो बताओ क्या करेंगे? a और b को क्या करना है? गुणा। a गुणा b और इस टोटल की घात m। घातें भी अलग हो तो कुछ नहीं होगा, तो घातें अलग होगी तो कुछ नहीं होगा। एक और इसी तरह से एक और कर सकते हैं, ये कर लेते हैं 10वां। a की घात m भाग b की घात m, तो आपको क्या करना है? a भाग b करके फिर इसकी घात m लिख लेना। पहले दोनों का भाग कर लो और घात सेम की सेम लिख लो। एक एक नियम पे मैं सवाल कराता जाता हूँ, ठीक है? कराऊं क्या? ये नियम लिख लो एक बार जल्दी से। लिख लिया होगा? एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो हार्ड को देना, ऐसा करते हैं। इस क्वेश्चन को करना है प्रश्न, कर पाएंगे? करो बाकी। कर लिया? बताओ कितना? 5 इधर देखो, देखा हरीश तेरा भी 5 किया, 5 किया। बताओ 5, देखो इधर देखो वर्षा, ये 5 और ये 5 आधार सेम है। आधार सेम होता है, गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ती है। 7 + 2, तो बताओ आंसर कितना आएगा? 5 की घात 9। 5 की घात 9। समझ में आया? इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ये करो, दिख रहा है क्या? ये वाला, ये हाँ, नहीं तो उनका फिर पता ही नहीं चलता है कि। बोलो आंसर आएगा?
आओ बताओ क्या करना है, भाग क्या करना है। ये दोनों आधार सेम है तो 5 लिख लो, और भाग में क्या था 8 माइनस 2, यानी कि 5 की घात कितना हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करो। इसका करो 12 की घात 5 बटा 12 की घात 3। 12 की घात 6। अरे यार 12 की घात 6 नहीं 2। हाँ चिल्लाना नहीं होता है। बताओ कि ये भाग ही तो है ना। 12 की घात 5 माइनस 3 बराबर 12 की घात 2। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। 12 की घात 2 आंसर आएगा। 2 सही है। लिखते जाओ साथ साथ। लिख लिया क्या। यस। लिख क्या रही, शेष फल क्यों लिख रही है। कर लिया भाग। उस नवीना को दे चेक कर। नहीं नहीं नवीना कर तो इसका। फिर इसमें सही हो तो 1 2 3 के भाग और डाल के दो। गलत है सही है। लिख लिया क्या, ये लिख लिया सही है। 2 और डाल दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम डाल दो इसको, 2 भाग और डाल दो 3 के ही। सर हमने गाते सामान दो। रुको जरा रुको, क्या हुआ। गुड डे। अगले पेज पे डाल के दे दो। ये 2 सवाल सॉल्व करो, जल्दी से करो। इधर देखो, देखा क्या करना है। 5 की घात और पहले वाले में से दूसरे वाला घटाना 7 माइनस 19। बताओ कितना आएगा। माइनस का 12। इसका अरे भाई 7 में से 19 घटाने ना। बताओ बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटे घटेगा ना, तो 19 में 7 घटेंगे 12, और सीने हमेशा बड़ी संख्या का 19 का 12 बस। इसी तरह से इसका करो आप। बताओ बराबर 3 11 माइनस 9, ऐसे करोगे। चुप रहो। हाँ तो कोई नहीं, क्वेश्चन तो गलत हो जाता है, इसमें क्या है। बताओ ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा। हमेशा क्या करना, ऊपर वाले को पहले लिखना है। 9 माइनस 11, ऊपर वाले को पहले लिखना है। कितना भी अर्जेंट काम हो। चलो देखो इसका बताओ कैसे करेंगे। आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। अब देखो आप समझ आ गया। एक क्वेश्चन और करते क्या। अब देखते हैं क्या करते हैं। ध्यान से सुने और समझे। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, जैसे 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। इसका आंसर सॉल्व करें। एक
जल्दी जल्दी करते रहे, तब तक मैं दूसरा देखता हूँ। इसको भी करें, 2 क्वेश्चन फटाक से करें। ऐसे ऊंचा क्यों कर रहा है? हो गया क्वेश्चन? देखो धीरे धीरे आधा। अच्छा आगे सॉल्व कौन करेगा? हो ही नहीं रहा सॉल्व। सॉल्व तो हो ही रहा है। ओ थैंक यू सर। दोस्त नहीं बनाया। चुप रहो। किस किस का आंसर सही हो गया? हुआ या नहीं हुआ? ओके बताओ। हाँ ठीक है, सही है तुम्हारा। बताओ ऐसे करना। क्या करते हैं? घाते सेम है तो इनका गुणा कर लो। 5 गुणा 7 और घात 3, तो बताओ 7 पंजे 35 की घात 3। 35 की घात 3। इसमें करेंगे तो 8 घाते सेम है, 8 भाग 4 और घात 4। 8 में 4 का भाग देंगे तो 2, 2 की घात 4। करेक्ट आंसर आएगा। समझे? आ गया क्या? नहीं आया? ये करो देगा।